नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाय एनएस में। तो आज का जो टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और नॉर्मली इसको लेके बच्चों के माइंड में बड़ा ही डाउट रहता है। तो आज ये हमारा छोटा सा डिस्कशन सुनने के बाद आपके माइंड में डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन और मोशन ऑफ ए सिस्टम। आप सपोज करो आपके पास कोई एक सिस्टम है, आप ये निकालना चाहते हो कि वो कितनी डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली या फ्रीली मूव कर सकता है। तो जितनी डायरेक्शन में वो अपना मूव कर पाएगा उसी चीज को हम क्या बोलेंगे कि इट इज इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप अगर फॉर एग्जांपल देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि आपके पास क्या है, एक स्क्वायर होल है। अब इस स्क्वायर होल के अंदर आपकी क्या है, एक स्क्वायर बार आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आप देखते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर आपकी स्लाइड कर सकती है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 1। अगर आप सेकंड फिगर देखते हो जिसके अंदर आपने क्या किया, स्क्वायर होल को रिप्लेस कर दिया एक सर्कुलर होल के साथ। अब सर्कुलर होल में ये जो आपको कॉलर दिखाई दे रहे हैं ना, मैंने क्या किया, इस कॉलर को लगा दिया इसकी एक्स डायरेक्शन के अंदर मोशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो अब तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 1। लेकिन अगर मैं इस कॉलर को रिमूव कर देता हूं तो रिमूव करने के बाद अब ये क्या है, देखो इस एक्स डायरेक्शन के अंदर ये आपका स्लाइड तो कर ही सकता है, लेकिन स्लाइड के साथ साथ ये अपने एक्सिस के ऊपर क्या है, रोटेट भी कर सकता है। तो एक इसका मोशन क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटरी, और एक इसका मोशन क्या हो जाएगा, रोटरी। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2। सिमिलरली अगर हम ये वाला फिगर देखते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो आपका नट है वो आपका बोल्ट के ऊपर क्या है, अगर हम उसको थ्रेडिंग के थ्रू अगर उसको अप एंड डाउन करते हैं तो आप देखते हो कि सबसे पहला तो वो क्या है, अगर हम उसको एक रोटेशन से उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो वो क्या होगा, एक थ्रेड से आगे चला जाएगा। अगर हम उसको 2 रोटेशन से रोटेट करते हैं तो वो क्या होगा, 2 थ्रेड से आपका आगे चला जाएगा। तो थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं पिच। तो ये आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर कोई पूछे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका होगा 1। आपके माइंड में आएगा कि सर ये पीछे वाले का तो हमने 2 बता दिया था कि वो अपने एक्सिस के ऊपर क्या है, रोटेट भी कर सकता है और साथ साथ वो ट्रांसलेटरी मोशन भी शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हो तो उसका जो रोटरी मोशन है या उसका जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके रोटरी मोशन के ऊपर। तो एक मोशन दूसरे मोशन के ऊपर यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ना होके उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1। क्योंकि आप क्लियरली यहाँ पे विजिबल है, देख सकते हो कि इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे क्या है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। या तो आप उसको रोटेट करवाओ या फिर आप उसको क्या करवाओ, ट्रांसलेट करवाओ। सिमिलरली आप यहाँ पे ये फिगर देख सकते हो, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है आपका ये। तो अगर आप इसका देखते हो कि पूरा सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट है। अब ये क्या है आपका, एक्स डायरेक्शन के अंदर भी क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, वाई के अंदर भी रोटेट कर सकता है और जेड के अंदर भी रोटेट कर सकता है। तो तीनों डायरेक्शन में ये आपका रोटेट कर सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ आपका, 3। तो ये था आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू योर काइनेमेटिक चेन, तो आप ये बोल सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ए प्रॉपर्टी ऑफ काइनेमेटिक चेन which shows in how many direction the connected link of a kinematic chain can move freely। तो आपको ये बताता है कि जितने भी आपकी काइनेमेटिक चेन के अंदर जो लिंक लगे हुए हैं ना, तो वो लिंक आपकी कितने डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। और यहां पर मैं आपको बिल्कुल क्लियरली फिर से मेंशन करना चाहूंगा कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो किसी भी आपकी काइनेमेटिक चेन का, वो हमेशा आपका 1 होना चाहिए। अगर वो 1 होगा तभी आप उसको बोल सकते हो कि इसका जो मोशन है वो या तो कंस्ट्रेंड है या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड है, तो ही वो चेन हमारे लिए काम की होगी। अदरवाइज वो चेन हमारे लिए किसी काम की नहीं है इन टर्म्स ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम इंपॉर्टेंट कितना है, 1। आपको कोशिश करनी है कि अगर उसका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आप उसके अंदर कोई ना कोई एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कॉन्स्टेंट अप्लाई करके आप उसको क्या करो, 1 में कन्वर्ट करो। और इसको हम क्या करते हैं, मोबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज अबाउट योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर हम देखते हैं कि कोई सपोज करो हमारे पास क्या है, 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब इसके अंदर अगर आपका कोई लिंक है, आप इस लिंक को देखते हो तो अब ये क्या है, इस लिंक के पास टोटल यहाँ पे 3D के अंदर 6 मोशन पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहला तो वो क्या है, एक्स डायरेक्शन के अंदर स्लाइड कर सकता है, वाई के अंदर आपका स्लाइड कर सकता है और जेड के अंदर वो स्लाइड कर सकता है। सिमिलरली वो एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है और जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है।
यहाँ पर आपको वही चीज बताई गई है। सर्ज का मीनिंग क्या होता है? मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हीव का मीनिंग क्या होता है? मूविंग अप एंड डाउन। स्वे का मीनिंग क्या होता है? मूविंग लेफ्ट एंड राइट। तो ये आपकी तीनों की तीनों क्या हैं? एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग उसका ट्रांसलेटरी मोशन। सिमिलरली यहां पर आप देख सकते हो उसके 3 रोटेशनल मोशन है। एक तो वो क्या कर सकता है? रोल। रोलिंग का मीनिंग क्या है? टिल्टिंग साइड बाय साइड। पिचिंग का मीनिंग क्या है? टिल्टिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और यो का मीनिंग क्या होता है? टर्निंग लेफ्ट एंड राइट। तो 3 ट्रांसलेटरी हो गए प्लस 3 रूस के क्या हो गए? रोटरी हो गए। तो टोटल अब यहां पे इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं? 6। अगर कोई भी लिंक आपका क्या है? इंडिपेंडेंटली किसी 3D के अंदर रखा हुआ है। तो अब अगर आप किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के अंदर, 3D के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हो, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट करते हैं F से। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर हम इस जो भी कोई आपका ये पर्टिकुलर लिंक है, इसको किसी मैकेनिज्म के अंदर सेट करना चाहते हैं, तो मैकेनिज्म के अंदर आपको पता है कि उसके अंदर एक लिंक आपका क्या रहता है? हमेशा फिक्स रहता है। तो मैं क्या करता हूं कि सपोज करो इसके मैकेनिज्म के पास क्या है? आपके L नंबर ऑफ लिंक है। तो उन L नंबर ऑफ लिंक में से मैं एक लिंक को क्या कर देता हूं? फिक्स कर देता हूं। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? L-1। तो ये L-1 आपको क्या दिखा रहा है कि जितने भी आपके नंबर ऑफ लिंक थे उनमें से एक लिंक हमेशा आपका क्या रहता है? फिक्स रहता है। और इनटू इसके मैंने क्या कर दिया? 6 क्यों किया? क्योंकि ये L-1 जो लिंक है ये आपके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपके मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में वो आपके मूव कर सकते हैं। -5 इंटू P1। अब 5 का मीनिंग तो क्या है? अगर आपने क्या किया, उस जो भी कोई आपका लिंक था जो 6 डायरेक्शन में मूव कर सकता था, आपने उसके एक डायरेक्शन के मोशन को क्या कर दिया? प्रिवेंट कर दिया। तो अब वो क्या है? 5 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और एक आपने क्या किया? P1, आपने उसकी एक डायरेक्शन के मोशन को प्रिवेंट कर दिया, वहां पे उसके ऊपर कॉन्स्टेंट अप्लाई कर दिया। उसके बाद 4 P2। P2 का मीनिंग क्या है? आपने उसकी 2 डायरेक्शन के अंदर जो मोशन था उसको प्रिवेंट कर दिया, इंटू 4। -3 P3, -4 P2 एंड -5 P1। तो ये आपका फॉर्मूला है अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर हो गया? अब 3D के बाद अगर हम क्या करते हैं, 2D के लिए देखना चाहते हैं, तो 2D में आपकी क्या है? सिर्फ 2 ही एक्सिस हैं आपकी। एक होगी आपकी एक्स एक्सिस और दूसरी आपकी क्या होगी? वाई एक्सिस। अब यहाँ पे अगर कोई लिंक है तो आप ये देख सकते हो कि अब ये लिंक है, इसके पास सिर्फ 3 ही मोशन पॉसिबल है। मैक्सिमम ये 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एक तो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग स्लाइड, दूसरा आपका वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट करना, या स्लाइड बोलो या उसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलो, और तीसरा जो है ये क्या है? एक्स वाई प्लेन के अंदर ये आपका रोटेट कर सकता है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेन चीज वो क्या है? वो सिर्फ एक ही उसके पास क्या है? रोटरी मोशन है। तो अब इसके पास कितने मोशन पॉसिबल हो गए? 3। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ड्राइव करते हो, यहाँ पे इसका अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहोगे तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3 इंटू L-1। L-1 जो हमने पीछे क्या किया था? L-1 तो एज इट इज था, वहां पे हमने 3D के लिए क्या कर दिया था? 6, क्योंकि उसके मैक्सिमम मोशन कितने पॉसिबल थे? 6। लेकिन यहां पर आपके कितने हैं? 3 ही है। तो 3 इंटू L-1 -2 P1। P1 का मीनिंग क्या है कि जो ये 3 मोशन थे इसके, एक्स के अंदर स्लाइड, वाई के अंदर स्लाइड और एक रोटरी, अगर मैं क्या करता हूं, इसका जो एक्स में स्लाइड था ना, मैंने उसको क्या कर दिया? वहां पे कोई कांस्टेंट अप्लाई करके उसको वहां पे प्रिवेंट कर दिया है। तो अब इसके पास कितने मोशन बचे? सिर्फ 2 ही। और P1 का मीनिंग क्या है? जो एक मोशन मैंने इसका एक डायरेक्शन में प्रिवेंट कर दिया है। और माइनस ये आपका क्या हो जाएगा? 1 P2। 1 का मीनिंग क्या है? अगर मैं इसकी 2 डायरेक्शन में क्या कर देता हूं? मोशन को प्रिवेंट कर देता हूं, तो अब ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बचेगा? 1। और आपका ये हो जाएगा P2। तो आपका फॉर्मूला क्या है 2D के लिए? F = 3 इंटू L-1 -2 P1 -1 P2। या डायरेक्ट आप सिर्फ 1 को सब रिड्यूस करके आप उसको सिर्फ लिख सकते हो P2। अब अगर आप थ्योरेटिकली देखते हो तो आपको सेम वही चीज बताई गई है कि अगर आपका कोई भी 3D सिस्टम है तो उसके पास टोटल कितने 6 मोशन होंगे, 3 रोटरी होंगे और 3 आपके ट्रांसलेटरी होंगे। अब अगर हम उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या हो जाएगा? 6 माइनस रेस्ट्रेंट। आपने उसके मोशन को कितनी डायरेक्शन में रेस्ट्रेंट कर दिया। तो कंप्लीट फॉर्मूला हमारा क्या आया था? 6 इंटू L-1 -5 P1 -4 P2 -3 P3 -2 P4 एंड
1p5। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है। और अगर आप 2D के लिए देखते हो तो 2D में आपका सेम वही है कि उसके पास टोटल 3 मोशन हो सकते हैं, और वो 3 मोशन आपके कौन कौन से होंगे, 2 ट्रांसलेटरी होंगे और एक आपका क्या होगा, रोटरी। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 3 इंटू L माइनस 1 माइनस 2p2 p1 एंड 1p2। तो ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए, 2D के लिए। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। अब जो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। देखो इसको पहले तो आपको क्लियरली मैं समझाता हूं। यहाँ पे आप सपोज करो कि आपके पास क्या है, कोई एक 4 बार चेन मैकेनिज्म है। एक लिंक को हमने क्या कर दिया, मैकेनिज्म है तो उसका क्या है, फिक्स है। अब जो आपका 2 है, 3 है और 4 है, इसके पास भी अपना क्या है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसके पास भी अपने क्या है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और इसके पास भी अपने क्या है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 का मीनिंग क्या है, ये एक्स डायरेक्शन में आपका स्लाइड कर सकता है, वाई के अंदर आपका स्लाइड कर सकता है, और उसके साथ साथ आपका क्या है, एक्स डायरेक्शन में ये रोटेट कर सकता है। तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, 9। तो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हम उसको एफ से भी नोट करते हैं, और कुछ बुक में उसको डिनोट किया गया है एन से। तो आप दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अब मैंने क्या किया कि जो आपका लिंक 4 है, उस 4 को मैंने क्या कर दिया, आपके लिंक 1 के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे अब ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हो कि 1 और 4 के बीच में सिर्फ आपका एक ही मोशन पॉसिबल है, कि आपका जो 1 है वो आपका 4 के रिस्पेक्ट में किसी ना किसी एंगल से क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये हो गया आपका, 3 इसके और 3 इसके, तो टोटल आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 7। 3 + 3 + 1। अब हमने क्या किया कि जो आपका लिंक 2 आपको दिखाई दे रहा है, 4 को भी मैंने क्या कर दिया, 1 के साथ फिक्स कर दिया। यहाँ पे 2 को भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और जो आपका नंबर 3 लिंक है ये आपका बिल्कुल फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो 1 और 2 के बीच में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1। 1 और 4 के बीच में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1। और ये जो इंडिपेंडेंटली है नंबर 3 लिंक, ये आपका 3 डायरेक्शन में मूव ही कर सकता है। तो 1 + 1 2 और ये आपका 3, तो टोटल आपका कितना हो गया, 5। उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, उसको एक डायरेक्शन से और आपका कनेक्ट कर देते हैं। तो अब देखो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया 1 और 4 के बीच में, 4 और 3 के बीच में, और 1 और 2 के बीच में। यहां पर एक तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो गया। तो टोटल अब ये क्या है, 3 में। लेकिन अगर आप इन सभी को कंबाइन करके क्लोज चेन बना देते हो, तो अब इस क्लोज चेन का सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और वो क्या करेगा, किसी भी डायरेक्शन में आपका कितने भी एंगल से वो टर्न कर सकता है। तो अब आई होप इसको देख के आपके माइंड में जो भी क्लियरिटी है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लेके, आपकी जो भी कोई काइनेमेटिक चेन है या किसी मैकेनिज्म के अंदर, वो आपकी और भी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में देख लेते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन आई थी, अभी अभी हमने देखा था कि एफ की इक्वेशन क्या थी 2D के लिए, 3 इंटू L माइनस 1 माइनस 2p1 एंड माइनस 1p2, यही थी आपकी। तो आपका जो एक साइंटिस्ट था कुट्सबैक ने क्या किया कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर, तो L तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लिंक, आपका जो P1 है उसने P1 को रिप्लेस कर दिया J से। J का मीनिंग क्या है, कोई भी लोअर पेयर या जितने भी उसके अंदर आपको ज्वाइंट दिखाई दे रहे हैं। और आपका जो P2 है उसको उसने रिप्लेस कर दिया H के साथ। तो अब आपको जो भी बुक्स के अंदर जब आप उठा के देखोगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो आपकी ये होगी, 3 इंटू L माइनस 1 माइनस 2J एंड माइनस H। तो यहां पे अगर आप इसका थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो आपका जो J है वो बिल्कुल आपका शो कर रहा है P1 को, और आपका जो H है वो शो कर रहा है P2 को। J का मीनिंग क्या होता है, लोअर पेयर। तो अगर आप कोई भी लोअर ऑफ पेयर को देखते हो तो उसकी जो एक डायरेक्शन में जो उसका मोशन है वो क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। बाकी वो 2 में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। लेकिन अगर आप कोई भी हायर पेयर देखते हो तो उसका क्या होता है, सिर्फ उसको एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, बाकी 2 में उसकी क्या हो जाती है, मोशन प्रिवेंट हो जाती है। तो बस वो अपने कन्वीनियंस के लिए उसने क्या कर दिया, P2 को तो रिप्लेस कर दिया J से, और आपके P1 को रिप्लेस कर दिया J से, और P2 को रिप्लेस कर दिया H से। तो यहाँ पे H आपका क्या शो कर रहा है, हायर पेयर। हायर पेयर क्या होते हैं, जिनके बीच में आपका लाइन या पॉइंट कांटेक्ट होता है जब भी किसी 2 लिंक के बीच में। और लोअर पेयर आपका क्या होता है, जिनके बीच में आपका सरफेस कांटेक्ट होता है। तो अब ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। अब जो ये कुट्सबैक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था आपका ग्रबलर। अब उस ग्रबलर ने क्या किया, इस कुट्सबैक इक्वेशन के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। कुट्सबैक इक्वेशन तो आपकी क्या है, 3 इंटू L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। अब उसने इस इक्वेशन के अंदर क्या बताया कि अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम
फ्रीडम है जो मेरी, उसकी वैल्यू तो क्या पुट कर देता हूं 1, और हायर पेयर को मैं क्या पुट कर देता हूं 0। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3l - 2j - 4 = 0। तो अब ये इक्वेशन आप देख पा रहे हो, और ये इसी को हम बोलते हैं ग्रबलर क्राइटेरिया। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका यूज करके बता सकते हो कि किसी भी मैकेनिज्म के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कितने लिंक की हमें रिक्वायरमेंट होगी, उसको एक आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि देखो जो आपका ग्रबलर क्राइटेरिया है उसने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है कि ग्रबलर क्राइटेरिया के अंदर हमेशा और हमेशा आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। और मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर आप कोई भी काइनेमेटिक चेन बनाना चाहते हो तो आपको उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रखना होगा। अगर कहीं से उसका 2 है तो आप एक मोशन को प्रिवेंट करो और उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 में कन्वर्ट करो। तो आपको अभी क्या बताया, 3l माइनस, ये देखो आप ऊपर इक्वेशन के अंदर जाओ, -2j एंड -4 = क्या आ गया 0। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है इसको मैं बोल सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल सकते हैं राइट हैंड साइड। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाएगा तो उसका मीनिंग क्या है, उतने नंबर ऑफ लिंक से हम क्या कर सकते हैं, एक मैकेनिज्म बना सकते हैं या कोई भी एक चेन बना सकते हैं। देखो इसको आप क्लियरली समझो एक बार। सपोज करो हमारे पास ये फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट के अंदर आप L को काउंट करो, L कितने हैं नंबर ऑफ लिंक, 1 2 3। तो मैंने क्या पुट किया, 3 × 3 माइनस, उसके बाद क्या है आपका J को काउंट करो, J कितने हैं आपके, J हैं आपके फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट और ये हो गया आपका थर्ड ज्वाइंट। तो टोटल आपके 3 ही J हो गए। तो 2 × 3 -4 आपका एज इट इज है = 0। तो ये आपका क्या आया, -1 = 0। 9 से 9 कट गया, सॉरी -4 आ गया आपका ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, LHS आपका RHS के इक्वल नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप कभी भी 3 नंबर ऑफ लिंक का यूज करके कोई भी एक काइनेमेटिक चेन नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो, उसका रीजन आपका ये है। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाएगा तो उससे अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक काइनेमेटिक चेन को बना सकते हैं। अब ये देखो जैसे 4 बार चेन मैकेनिज्म है, तो इसके अंदर आपके नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए, 4। तो 3 × 4 -2 × J, ज्वाइंट को काउंट करो तो फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड, थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। तो आपका 2 × 4 और -4, तो 3 × 4 कितना हो गया 12, -8 -4 = 0। तो 0 = 0 मीन्स क्या आ गया, LHS = RHS। तो इसका मीनिंग क्या है कि मिनिमम आपको 4 लिंक की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी आपकी जो सिंपल कोई भी जो आपकी चेन है उसको काइनेमेटिक चेन में कन्वर्ट करने के लिए। आगे आप एग्जांपल देख सकते हो, 5 वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, 5 के लिए वो नहीं होगी, 6 से वो आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप इसमें थोड़ा सा डीपली जाओगे तो अगर आप 4 नंबर ऑफ लिंक से कोई भी अपनी चेन बनाते हो तो उसको हम बोलेंगे सिंपल काइनेमेटिक चेन। अगर आपके नंबर ऑफ लिंक वहां पे हो जाते हैं 6 तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड काइनेमेटिक चेन। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर एक छोटी सी टर्म और आपको देखने को मिलेगी, वो है आपका रिडेंडेंट मोशन। रिडेंडेंट मोशन का मीनिंग क्या है, वो आपने कई बार सुना होगा ना कि तेरा होना या ना होना बराबर चीज है। तो आपका ये सेम वही मोशन है। तो अब अगर आप यहाँ पे आप देखते हो, सपोज करो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपके नंबर ऑफ लिंक कितने हैं 4। फर्स्ट आपका जो फ्रेम है आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड नंबर ऑफ लिंक आपका ये हो गया, थर्ड नंबर ऑफ लिंक आपका ये हो गया और फोर्थ नंबर ऑफ लिंक आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो अब अगर आप इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप इसका निकालोगे तो कितना होगा, फॉर्मूला आपका क्या था, F = 3 × L - 1 - 2J - H। तो H तो यहाँ पे कितना है 0, कोई भी हायर पेयर हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, L और J है यहाँ पे। तो 3 × L कितने हैं नंबर ऑफ लिंक 4 -1 और -2J, J काउंट करो आप, J आपके पॉइंट कितने हो गए 1 2 3 और ये हो गया आपके 4। तो 2 × 4। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो कितना हो गया 3 × 3 4 - 1 3। तो ये टोटल हो गया आपका 9 - 8। तो 9 - 8 आपका कितना आ जाएगा 1। लेकिन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा, अब यहां पे अगर आप देखते हो कि जो आपका 3 नंबर ऑफ लिंक है, अब ये देखो आपका बिल्कुल फ्रीली रोटेट कर रहा है। यहाँ पे आप इसको देखो क्लियरली, देखो यहाँ पे वो क्या है 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल मोशन कर सकता है फ्रीली।
विदाउट डिस्टर्बिंग द मोशन ऑफ द होल मैकेनिज्म। पूरे मैकेनिज्म के मोशन को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कर सकता है, फ्रीली, देखो इस डायरेक्शन के अंदर वो क्या कर सकता है, फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, दैट मोशन इज नोन एज योर रिडंडेंट मोशन। तो अगर ऐसा कभी भी आपको दिखाई देता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका जो फॉर्मूला है 3 इंटू एल माइनस वन माइनस 2j माइनस एच, उसके साथ साथ हम माइनस एफ आर और कर देंगे। तो जितने भी आपके ऐसे मोशन होंगे जिनका पूरे मैकेनिज्म के मोशन को डिस्टर्ब किए बिना वो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, दैट इज नोन एज योर रिडंडेंट फ्रेम। तो यहां पर आप देख भी सकते हो कि समटाइम वन और मोर लिंक ऑफ ए मैकेनिज्म कैन बी मूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी मोशन टू द रेस्ट ऑफ द लिंक ऑफ द मैकेनिज्म। पूरे जो मैकेनिज्म के लिंक है ना उनको डिस्टर्ब नहीं करता है, उनको डिस्टर्ब किए बिना ही वो क्या करता रहता है, अपना फ्रीली मूव कर सकता है। तो अगर ऐसा कभी भी आपको मोशन दिखाई देता है तो आप उसको भी -1 करोगे, तो ये आपका आ गया 1 - 1, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 0 होगा। सिमिलरली आपका ये वाला फिगर दिखाई दे रहा है, तो यहां पर मैं सिर्फ आपको बता देता हूं कि आपका जो लिंक नंबर 3 है और जो आपका लिंक नंबर 2 है, तो इनके बीच में यहां पर आप देख सकते हो वो क्या है, बिल्कुल एक रिडंडेंट मोशन आपका दिखाई दे रहा है आपका। बाकी आप सेम फॉर्मूले में पुट करो और उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप निकाल सकते हो। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आप बता सकते हो आपको चीजें कैसी लगी। अगर चीजें पसंद आती हैं तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बताओ। अगर आपको कोई भी डाउट है उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा, और चीजों को शेयर करना ना भूलें। So finally, thank you and take care.